So hello beautiful people, finally I have watched the Odyssey by Homer, the blind poet Homer और now by the Christopher Nolan। तो कैसा रहा ये मूवी? देखो पहले मैं अपना पोजीशन क्लियर करना चाहता हूँ। देखो क्योंकि मैंने इलियड अपने सिलेबस में पढ़ा था, क्योंकि मैं देखो टू बी ऑनेस्ट मैंने ओडिसी तो नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली मैंने नॉवेल नहीं पढ़ा एंड मैंने इलियड भी प्रॉपर जो नॉवेल कंप्लीट है वो तो नहीं पढ़ा, क्योंकि पर मैंने ग्रेजुएशन सिलेबस क्योंकि मैं इंग्लिश में ग्रेजुएशन मास्टर्स किया मैं कर रहा हूँ, तब मैंने ग्रेजुएशन जो किया था ऑनर्स में तब तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था। तो मैं अलग नज़र से देख रहा हूँ, पर अभी जो कैमरा मैंने रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो तो अभी फ्रेश माइंड से देखा तो उसको भी बड़े ही आया, उसका भी तो एक्सपीरियंस सबके लिए अच्छा है। सो अभी कैसा रहा तो थोड़ा बहुत जो पिछले जो अभी देखो ये ओडिसी है, ठीक है, इलियड का अगले पार्ट जो ओडिसी जो वार ट्रॉय में जो वार हुआ था 10 साल उसके बाद वापस आने की कहानी है। पोसाइडन में जो कर्स लगते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर है। सो बीच बीच में इलियड के भी कहानी बताया जा रहा था कि उसमें क्या हुआ था। तो अगर कोई बिगिनर है जो पिछले का किसी कुछ भी आइडिया नहीं है तो उसके लिए भी क्लियर रहेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि पता ही नहीं चलेगा कि उनको लगेगा कि भाई ये तो बीच से चल रहा है, क्या हो गया अचानक से इंटरवल से मूवी चल रहा है, ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। अच्छा अगर तुम्हें बीच बीच नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग कहता है वो चलता रहता है। सो या तुम्हें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा भी नहीं लगेगा। तो तुम्हें क्लियरली आइडिया दे देते हैं ये कंप्लीट एक होलसेल मूवी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एगामेम्नन का कैरेक्टर बहुत अच्छी तरीके से इसमें मतलब ज्यादा कुछ रोल नहीं था पर स्टिल एक राजा के जैसे दिखाया गया, लेकिन नॉट लाइक द ट्रॉय मूवी जो बहुत ही घटिया दिखाया गया था एगामेम्नन का कैरेक्टर, तो बहुत तो डिसअपॉइंटेड था ओवरऑल। पर हाँ बाकी सब कुछ बहुत सही है। इवन मैं एक चीज में कहना चाहूंगा ट्रॉय में बढ़िया लगता है जो घोड़ा दिखाया गया था वो घोड़ा एक्चुअली में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था। ट्रॉय मूवी में वो साइज में भी बड़ा था एंड जिस तरीके से बनाया गया था वो देख के फील हो रहा था कि हाँ ये लास्ट मोमेंट थी जो पीपल्स उन लोगों का आदमी का ये लास्ट मोमेंट डिसीजन था, ये लास्ट मोमेंट प्लानिंग है उनका जो जुगाड़ करके बनाया गया, तो जो वैसे फील हो रहा है। लेकिन इसमें जिस तरीके से दिखाया गया था ये वेल डिजाइन वेल शेप और साइज में भी वो छोटा दिख रहा है, जिस तरीके से शेप में जो बनाया गया था उस तरीके से इतने सारे लोग उसके अंदर रहना तो बिलीवेबल मुझे नहीं लग रहा था, कन्विंसिंग नहीं लग रहा था। वो थोड़ा बहुत एग्जॉस्टेड मतलब कंजेस्टिव जगह था ना वो ऐसा लग रहा था। लेकिन इवन जिस तरह से डिजाइन किया गया था मैं सोचा समुद्र के तट पे तुम्हें कौन सा मिल गया मुझे इतना सेफ ब्यूटीफुल घोड़ा तुम बना रहे हो, तो वो इतना प्रैक्टिकल नहीं लगा। वो ट्रॉय मूवी जिस तरह से अगर तुम लोगों ने देखा तो पता चलेगा वो घोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। जिस मोमेंट पर वो घोड़ा गिफ्ट किया जाता है और जिस मिशन के लिए किया जाता है वो ज्यादा कन्विंसिंग था उस मूवी के लिए। इसमें थोड़ा सा अजीब सा दिख गया था बट स्टिल वो मुझे ट्रेलर में ही दिख गया था। पर हाँ ओवरऑल ट्रेलर में थोड़ा सा इसके भी मुझे देखने का मन भी नहीं था क्योंकि मैं पूरा मूवी देखना चाहता था। तो ओवरऑल चीज थोड़ा बहुत सीजो वीएफएक्स हुआ है तो ऑब्वियसली होता है पता है तो ओडिसी अभी क्या ही कर सकता है, क्योंकि मेरे जहन में ये भी था कि क्रिस्टोफर नोलन जिस तरह से मूवीज बनाता है स्पेशली साईफाई मूवीज ये बहुत हटके था, तो ये वो कैसे फ्लॉप करेंगे मुझे तो लग रहा था कि पहली फ्लॉप ना हो जाए, बट स्टिल क्रिस्टोफर नोलन बीइंग क्रिस्टोफर नोलन उन्होंने कर दिया, ठीक है फ्लॉप कर दिया। अभी 250 मिलियन का जो बजट है वो अभी $250 मिलियन का वो तो अभी क्रॉस कर गया थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ 264 ऐसा कुछ चल रहा था तो सही चल रहा है अभी कुछ 4-5 दिन ही हुए हैं। तो या मूवी क्वालिटी नो डाउट बहुत ही बढ़िया गया है, ठीक है, साउंड डिजाइन ही बहुत ही बढ़िया है। साइक्लॉप्स का जो मूवमेंट था वो एक मूवमेंट इतनी अच्छी से ब्यूटीफुल डिजाइन किया गया है। और मैं तो टू बी ऑनेस्ट इंटरवल होते ही मेरा पैसा वसूल हो गया था टू बी ऑनेस्ट सीरियस। इंटरवल के बाद तो मेरा एक्स्ट्रा ही था जो भी था, तो 3 दिन आइलैंड में जाता है इंटरवल के पहले ही वो होम कमिंग का जो स्टोरी था ओडिसियस का। तो साइक्लॉप्स का जो मूवमेंट जो आइलैंड था वहाँ पे जो चीज़ें होता है वो आंख में फोड़ देना वो जो चीखता है ना भाई वो पूरा गूंजता है, वो थिएटर बहुत गूंजता है टू बी ऑनेस्ट। अभी जब जिस थिएटर में गया था वो मुस्लिम तो पहले भी वो चाहता था उसमें, तो अभी थोड़ा सा अपग्रेड भी किया है तो वो माहौल तो बहुत सीधा। अभी तुम किस थिएटर में देख रहे हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड। हॉल प्रिंट तो मत ही देखो भाई, मैं सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग देख रहे हैं भाई क्या कर रहे हो भाई, और इसमें हॉल प्रिंट कैसे देख सकते हो भाई, ये नोलन की मूवी है प्रॉपर वो थिएटर एक्सपीरियंस चाहिए तुम्हें एंड वो ग्रैंड एपिक सीन्स चाहिए। तो म्यूजिक का जितना चाहिए था थ्रू आउट द मूवी बहुत सही था, जहाँ पे जो चाहिए था एंड वो चिकने का तो बहुत ज़्यादा फाइटिंग था एंड ओवरऑल एक स्मूथिंग सा म्यूजिक भी चल रहा था बैकग्राउंड में, वो टेंस बिल्ड करने के लिए वो टेंशन बिल्ड करने के लिए वो बहुत सब कुछ एकदम अच्छे से तुम्हें पकड़ के रखता है। ड्रामा ही चलता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं बहुत सारा एक्शन हो रहा है बहुत सारा नहीं, पर ऐसी मूवीज जो ट्रू सिनेमा को दर्शाता है जो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जो ड्रामा के दम पे तुम्हें फील करवा देगा कि ये कितना एपिक है। तो वो सब कुछ तो बहुत ही बढ़िया टू बी ऑन पॉइंट। थर्ड एक्ट में भी बहुत क्लियरली दिख जाता है जो स्ट्रक्चर रहता है वो सब कुछ, स्क्रीन प्लेट बहुत कहीं पे भी ऐसा लूज नहीं फील करता, स्लो बर्निंग ऐसा कुछ मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हो, लेकिन वो नेगेटिव वे तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा एंगेजमेंट लूज कर ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम बहुत ही एंगेज रहोगे, स्क्रीन के साथ बहुत टाइट है, क्रिस्प है, तो कहीं भी ऐसा अटेंशन तो दिक्कत की अटेंशन बिगड़ने वाला कोई तो दिक्कत है नहीं, वो सब कुछ बहुत ही सही है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट दिखाया गया था एंड टू बी ऑनेस्ट जो घोड़ा वाला जो सीन था उसमें जो ट्राई के लोग बोल भी रहे थे जस्ट बर्न इट, तो वो सारी चीज़ें तो ट्राई मूवी में भी था, लेकिन बहुत सारी दिक्कत बहुत मुझे बुरा लगा कि अगर सच में वो जला देते तो शायद कुछ चीज़ें बच सकते, बट दिस इज अ स्टोरी फिक्शन स्टोरी आई नो, बट ऑब्वियसली हमें वो करना पड़ता है, वो बिलीव को अभी
डिस्ट्रॉय, हमें पता है ये कहानी है, पर हमें उस तरीके से हम देखते हैं इस चीज़ों को, तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ तो पता है जो कॉन्सेप्ट है, तो उस हिसाब से तो बहुत सही लगा। थोड़ा सा इमोशनल तो था मोमेंट को कहीं पे, एंड कहीं तुम्हें शायद कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो क्या बेंगोली टीवी सीरियल है, हिंदी टीवी इंडियन टीवी सीरियल जैसा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मैट डेमन के जो कैरेक्टर है ओडिशियस वो घर वापस आ चुके हैं, तो सीधा सीधा बोल दे रहा है भाई कि मैं आ चुका, बात खत्म चलो। लेकिन वो वैसा नहीं कर सकता, मतलब वो नहीं करना चाहता था। उसका जो सिग्निफिकेंस है, वो जो सिंबोलिज्म है वो अंत में ही दिखता है, जो जिससे वो फाइट करता है और अपना जो थ्रोन है वो क्लेम करता है। नॉट लाइक कि मैं राजा हूं तो मैं ही बैठूंगा, 20 साल से मैं क्या कर रहा था मुझे कोई वैसा नहीं। वो तभी भी दिखा हो सकते वो बुढ़ा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी हकदार है, तो वो प्रेजेंस दिखाना था, वो इंपॉर्टेंस दिखाना था, एंड वो सब कुछ बहुत सही था, तो इसीलिए वो मीनिंगफुल बहुत ज्यादा हो जाता है। पर एक चीज मैं कहना चाहूंगा, टेलीमिकस का जो कैरेक्टर है मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा नर्व कर दिया गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद टॉम हॉलैंड उतना अच्छे से परफॉर्मेंस ना दे पाए, और ये भी दिक्कत हो सकता है, आई डोंट नो, राइटिंग इशू हो सकता है, पर इतना तो नर्व नहीं होना चाहिए था। पर रॉबर्ट पैटिंसन का जो परफॉर्मेंस था वो सब कुछ बहुत बढ़िया था, ठीक है। एंड एट दी एंड वो एग्जैक्ट वाला मोमेंट सब कुछ। एक चीज में इंटरेस्टिंग कहना चाहूंगा, अगर कुछ ऐसा सोचोगे, इंडियन जो एपिक मिथोलॉजी है जो तुम्हारा रामायण महाभारत है, उससे तुम काफी ज्यादा सिमिलरिटीज तुम ढूंढ सकते हो इस इलियड ओडिसी में भी। जैसे वो एग्जैक्ट वाला प्लॉट, जैसे कि सीता को रावण के पास लाने के बाद भी उसको वनवास में भेज दिया जाता है, एंड बहुत सारी चीज सिमिलर सा कॉन्सेप्ट था 10 साल के लिए। एंड इवन जब सीता को लेने के लिए जाता है वो सब कुछ राम के अरविंद, तो यहाँ पे भी कुछ हेलेन को वापस लेने के लिए जाना पड़ता है, तो काफी सारे सिमिलरिटीज तो है। हो सकता है इंस्पायर हुआ हो, कोइंसिडेंस कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। इवन एक्लिस जो कैरेक्टर है उसका जो डेथ होना, वो भी दुर्योधन का जिससे कैसे डेथ होता है, वो जिसे इमॉर्टल बनाया जाता है, तो वो काफी सारी चीजें सिमिलर है। अगर तुम्हें पता तो सर्च करके देख लेना, मैं इस में ज्यादा उतना डिटेल में नहीं जा रहा। तो ऐसा काफी सारे मोमेंट्स है तो जो तुम्हें पता होगा, तुम्हें सब कुछ अगर पढ़ रखा हो, थोड़ा आइडिया होगा, तो सिमिलरिटी तो काफी ज्यादा है। तो पैरेलल तो अगर तुम ड्रॉ करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, बट ओवरऑल बढ़िया है अपने हिसाब से भी, ये बहुत बढ़िया है। थोड़ा बहुत ग्राउंडेड रहता है, जैसे कि रामायण महाभारत बहुत ज्यादा ओवर द टॉप एंड एपिकनेस पे चला जाता है, थोड़ा बहुत कुछ चीजें मैजिकली चला जाता है, ये उतना नहीं जाता, ठीक है, ये थोड़ा सा ग्राउंडेड ही रहता है, पर शानदार। अभी एक्टिंग परफॉर्मेंस, एंड टू बी ऑनेस्ट आई विल टॉक अबाउट दिस फाइनली एट द एंड, मतलब मैट डेमन, द परफॉर्मेंस हैज डन बाय मैट डेमन इज ट्रेमेंडस, फैबुलस। उसने बढ़िया काम किया। मैं तो सोच रहा था मैट डेमन का तो ऐसा मैंने बहुत ज्यादा ऐसा मूवी मैंने कभी देखा नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पर इस मूवी जो फुल फ्लेज मैंने देखा, इतना तो एक्सपेक्ट में इतना परफेक्टली कास्टेड तो मुझे फील नहीं, मैं कसम से सोच रहा हूँ मैं और किसको ही कास्ट कर सकते थे। तो मैट डेमन का काम तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, जेन्युइनली बहुत बढ़िया लगा। एंड कुछ ओवरऑल तो तुम्हें कास्टिंग भी हाँ थोड़ा बहुत 19-20 में लग सकता है, हेलन का जो कह रहे थे जो ब्लैक वुमन का कैसा बहुत सारी चीजें, बट चलो ठीक है, मैं वो उतना नहीं सोचता। ओवरऑल बहुत सारे लोगों को कास्टिंग की दिक्कत तो है टू बी ऑनेस्ट, मतलब अगर तुम ऐसा सोचने जाओगे थियोरेटिकली आउट ऑफ द सिनेमा का सोचने जाओगे, पर ऐसा सिनेमा देखते टाइम तो ऐसा कुछ फील नहीं होगा। तो वो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, म्यूजिक का काम बहुत बढ़िया है, स्क्रीन प्ले बहुत सारे, इवन डायरेक्शन तो ऑब्वियसली, अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूशन है वो सब कुछ टीम वर्क वो सब कुछ ही बहुत है, कहीं पे कोई कमी नहीं है। एंड एक चीज और भी काफी सारे बहुत सारे मोमेंट्स है, ये तो बस एक फर्स्ट रिव्यू था, अगर हो सके मैं धीरे और करके सिमिलरिटीज और सिंबलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन करता रहूंगा अगली वीडियो में। पर जो एक बीच वाला प्लॉट आता है, जो बीच वाला आइलैंड आता है, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैंने नोटिस किया है, वो मैं कहना चाहूंगा। एक बीच था जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पॉयलर्स है, नथिंग न्यू थे, वो जो इथिका का जो आर्मी था, आई मीन ओडिशा का जो आर्मी था, उन सबको पीक में बदल देता है, और फिर बाद में जो ओडिश जब पीक को अपने उसके ह्यूमन फॉर्म में वापस ला रहे थे, तब वो क्या कह रहा था पता है, बैक इन द डिसगाइज, ठीक है। तो वो जो विच है वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा था, वो ऐसा दिखा रहा था, वो एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट था, आयरॉनिकल स्टेटमेंट था जो तुम कह लो, पर वो ऐसा था कि वो ऐसा कह रहा है कि जो तुमने जो किया है ना भाई, तुम जो हरकत है, जो ये सब रेप मर्डर एब्डक्शन जो तुम सब करते रहते हो अपने किंगडम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, वार ये सब के नाम पे, अपने ग्लोरी के नाम पे, जो ये सेवेजरी जो तुम करते थे वो तुम्हारे डिसिप्लिन है, लेकिन ये सब कुछ तो बाकी सबके लिए टॉर्चर है ना, जो तुम ये तो एटीन क्राइम ही हो रहा है, जो मर्डर इतने सारे ब्लड पाथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली तो वो कह रहा था कि तुम जो ह्यूमन फॉर्म में आ रहा है यही तुम्हारा नकाब है, तुम असलियत में अंदर से तुम एक पिग ही हो भाई, श्योर ही हो। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन यही से फायदा होता है जब तुम ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हो, इंग्लिश में जब ओरिजिनल चीज़ों को देखते हो। यही सब तुम हिंदी में देखना चाहोगे तो कुछ और ही होगा। मैं अभी देख भी रहा था हिंदी में क्या हुआ, थोड़ा सर्च करके हिंदी में शायद कुछ बोल दिया गया था, शायद वापस इंसान बन जाए ऐसा कुछ बोल रहा था। तो वो चीज़ें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, वो हिडन मीनिंग नहीं रहा उसमें, फिर वो डेप्थ नहीं रहा, वो फिलोसफी खत्म हो जाता है वहाँ पे, एक ही लाइन से वो पूरा फिलोसफी खत्म हो जाता है। तो ऐसा काफी सारे मोमेंट्स है, मैं तो कोशिश करूँगा, सजेस्ट करूंगा अगर तुम पॉसिबल है तो तुम इंग्लिश में ही देखना, हिंदी में थोड़ा सा अवॉइड ही कर लेना। तो यही था, और अभी अगर तुम्हें कुछ करना था तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। तब तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक टिल देन टाटा।